हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पेर इंटीरियर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम देखने वाले हैं 3 BHK का इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमने वॉल पे किस तरीके से कॉन्सेप्ट लिया है और विद इन बजट भी हम कैसे काम कर सकते हैं, इसकी भी आपको काफ़ी आइडिया मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी मेन एंट्रेंस। लिफ्ट से अगर आप आते हैं या फिर आप स्टेयर से आते हैं तो ये है हमारी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस को हमने हाईलाइट किया है WPC पैनल से, और हमने यहाँ पे लाइट कलर WPC पैनल यूज़ किया है। और आप देखेंगे हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट और हैंगिंग लाइट का यूज़ किया है सो डैट कि हम इसको ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट कर सकें। तो ये है हमारा मेन एंट्रेंस का डिज़ाइनिंग जो कि बहुत ही सिंपल है। और अब हम आएंगे अपने घर में कि हमारे घर का डिज़ाइन कैसा है। घर के अंदर एंट्री करते ही हमारा सबसे पहले जो एरिया आता है वो आता है फॉयर एरिया। फॉयर एरिया है हमारा ये, और हमने इसको डिज़ाइन किया है बाय यूजिंग कंसोल। कंसोल हमने लिया है, वुडन कंसोल लिया है, उसके ऊपर हमने इम्पोर्टेड स्टोन का यूज़ किया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वॉल के ऊपर हमने मिरर का यूज़ किया है एंड वॉलपेपर पेस्ट करके वॉल को हाईलाइट करने की कोशिश करी है। कॉर्नर पे आप देखेंगे हमने एक हैंगिंग लाइट भी लगाई है जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये एरिया देखने में। देन अब हम आ जाएंगे अपने डाइनिंग एरिया में। ये है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में हमने जो वॉल डिज़ाइन करी है वो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ किया है। मतलब इसमें एक या दो नहीं, 3-4 मटेरियल का यूज़ किया है हमने। लाइक आप देखेंगे दोनों ही तरफ जो मटेरियल है वो चारकोल पैनल है। चारकोल पैनल के साथ हमने रोज़ गोल्ड कलर में मिरर यूज़ किया है। मार्केट में बहुत सारे कलर मिरर के प्रेजेंट हैं जिसमें है एक रोज़ गोल्ड। तो आप अपने घर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और जो एक इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ कर सकते हैं मिरर में। और आप ये देखेंगे इस वॉल के सेंटर में हमने बैटन वर्क लिया है। लाइक PVC बैटन ले रखा है हमने और उसके इनसाइड हमने मिरर यूज़ किया है। देन हम आ जाते हैं अपने टेंपल एरिया में। सो ये है हमारा टेंपल एरिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये टेंपल एरिया। और आप ये देखेंगे कि ये टेंपल एरिया जो है एंट्री करते ही सामने पड़ता है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो टेंपल एरिया है वो नहीं दिखाना चाहती थी कि कोई भी बाहर से आ रहा है तो वो उनका टेंपल एरिया देखे। तो हमने ये कैबिनेट आप देखेंगे, इस कैबिनेट को हमने पॉलिश में ही फिनिशिंग दी है। और इसके इन साइड जब हम ड्रॉवर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे मतलब कि जो भी मूर्ति है या भगवान जी है वो हम रख सकते हैं यहाँ पर। टेबल के ऊपर टॉप पे बहुत ही सिंपल लग रहा था तो हमने काउंटर पे आप देखेंगे हमने ऑनेक्स स्टोन का यूज़ कर रखा है और उसके इनसाइड लाइट भी हमने फिक्स करी है सो डैट इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा अच्छी लगे। देन अब हम आ जाते हैं इसकी वॉल डिज़ाइन के ऊपर। वॉल में आप देखेंगे हमने सेंटर में CNC जाली का डिज़ाइन लिया है जो कि कंटिन्यू जाता है हमारा सीलिंग तक। और हैंगिंग लाइट हमने यूज़ करी है। CNC के दोनों ही तरफ हमने मिरर कॉन्सेप्ट लिया है, मिरर का डिज़ाइन लिया है, लुकिंग मिरर का। और इस मंदिर एरिया के दोनों ही तरफ जो हमारी लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड की जो वॉल आती है उस पर हमने वॉलपेपर पेस्ट किया है। वॉलपेपर हमने बहुत ही स्मॉल टेक्सचर रखे हैं ताकि जो हमारा जो सेंटर वाला एरिया है वो काफ़ी हाईलाइट हो सके। देन अब है हम अपने ड्राइंग रूम में। ये है हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम हमारा ये काफ़ी बड़ा है। इसका साइज़ है 14 फीट बाय 20 फीट। और इस ड्राइंग रूम में आप देखेंगे हमने ये मेन वॉल हाईलाइट करी है। मेन वॉल हमने पैनलिंग से हाईलाइट करी है जिसमें हमने सेंटर में वॉलपेपर लिया है, कुछ वुडन वर्क भी हमने लिया है और बिल्कुल एंड टू एंड लेफ़्ट टू राइट हमने वुडन बैटन का वर्क लिया है। एंड अगर मैं इसके सिटिंग की बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छी सिटिंग मिलती है। हमने यहाँ 3 सीटर सोफ़ा, 2 सीटर सोफ़ा, 1 विंग चेयर और 1 सीटर के भी 2 सेट ज़रूर रखे हैं। तो इसमें प्रॉपर आपको अच्छी से अच्छी सिटिंग मिल पाएगी। इसीलिए सेंटर में हमने एक सेंटर टेबल प्लान किया है। सेंटर टेबल के जस्ट नीचे हमने कारपेट यूज़ करा है। कारपेट यूज़ करने से ये जो रूम है हमारा काफ़ी उभर के दिख रहा है। एंड अब आप देखेंगे इसका कर्टेन हमने जो यूज़ किए हैं, 2 तरीके के कर्टेन यूज़ किए हैं। एक हमारा शेड कर्टेन है, दूसरा हमारा ब्लैकआउट कर्टेन है। शेड कर्टेन में जो है वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर जो है बहुत मिनिमम हमने यूज़ किया है तो हमारा एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए विंग चेयर जो हमारी है वो काफ़ी हाईलाइट कर रही है इस एरिया को। एंड विंग चेयर के बिल्कुल पीछे हमने जो वॉल है वो हाईलाइट करी है। एंड इसमें हमने पैनलिंग करी है और दोनों ही तरफ लाइट और वॉलपेपर यूज़ किया है।
तो इन दिस वे हमने इस एरिया को हाईलाइट किया है और ये हमारे ड्राइंग रूम का इंटीरियर है। तो आइए चलते हैं हम अपने लॉन्च रूम में। ये हमारा लॉन्च रूम। इस लॉन्च रूम में जो हमने थीम रखी है वो ग्रे एंड वाइट की थीम रखी है, और फॉर यूजिंग पॉपअप कलर हमने बॉटल ग्रीन कलर यूज़ करने की कोशिश करी है। एंड आप ये देखेंगे कि हमने मेन वॉल हाईलाइट करने के लिए जो है सेंटर में वॉलपेपर लिया है और उसके दोनों ही साइड हमने वुडन पैनलिंग करी है और कोव लाइट भी लगाया है। फॉल सीलिंग में आप देखेंगे हमने प्रॉपरली जैसे हैंगिंग लाइट होती है, हैंगिंग लाइट, कोव लाइट, ये सारी ही चीज़ें यूज़ करी हुई हैं। और सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक हमारा सोफ़ा कम बेड आ जाता है। दूसरा हमने जो सोफ़ा है वो काउच की तरह यूज़ किया, काउच यूज़ किया है, एंड 2 चेयर भी है। सेंटर में हमारी जो है हमारी सेंटर टेबल आ जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड ग्रे एंड वाइट थीम में ही वो भी है। देन अब हम चलते हैं अपनी एलसीडी की तरफ। एलसीडी जो है हमारी वो भी हमने ग्रे वाइट थीम में ही दे रखी है, बट हमने उसमें क्या किया है कि मार्बल टेक्सचर लैमिनेट का यूज़ किया है, जिससे कि हमारी एलसीडी और वार्डरोब दोनों ही काफ़ी ग्रेसफुल लग रही है। नाउ कम टू द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की हमने वॉल हाईलाइट करी है बाय यूजिंग डब्ल्यूपीसी पैनल, एंड 2 कलर की डब्ल्यूपीसी पैनल हमने यूज़ किए हैं। एक साइड में हमने इसकी हैंगिंग लाइट फॉल सीलिंग में यूज़ किया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और इसमें आप देखेंगे हमने प्रोफाइल लाइट भी फॉल सीलिंग में लगाई है। इसमें प्रॉपरली हमें स्लाइडिंग वार्डरोब भी मिलती है और ड्रेसिंग भी आराम से मिलता है। और इसमें आप कर्टेन देखेंगे तो कर्टेन भी हमने ग्रे एंड वाइट थीम में ही लिया है, मतलब एक रूम की जो थीम हम लेके चल रहे हैं वो हमने एक जैसे ही उठाने की कोशिश करी है। देन अब आ जाता है हमारा लास्ट बेडरूम जो कि है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में हमने ये मेन वॉल हाईलाइट करी है बाय यूजिंग बैटन वर्क, क्योंकि इस वॉल को हमें थोड़ा सा सिंपल ही रखना था, तो हमने यहाँ पे बैटन वर्क यूज़ किया है, एंड बैटन वर्क यूज़ करने पे फिर हमने उसके ऊपर पेंट यूज़ किया है, और कॉर्नर पे हमने एक हैंगिंग लाइट ली है। बेसिकली इस पूरे एरिया में हमारे 3 बेडरूम थे, लेकिन जो हमारा एक बेडरूम था वो हमने उसको लॉन्च रूम में कन्वर्ट कर दिया एज़ पर नीड। तो ये था हमारा 3 BHK एरिया का इंटीरियर। अगर आप And we'll definitely recommend to somebody else or our friends, those who are interested to get it done. Good work in time and good quality. And the labor was really wonderful, very very cooperative. Whatever we said, they will do. As well as you are too much cooperative, and you agreed for anything which we said within the time frame and cost. यस डन। मैम मेन तो है ना सारा काम होना Thank you very चाहिए। much. जब तक सेटिस्फेक्शन ना हो तो पैसे खर्च करने का फायदा क्या।